दोस्तों अभी रिसेंटली आपने एक क्रूज शिप पर हंटा वायरस स्प्रेड होने की न्यूज़ सुनी होगी। इसके संदर्भ में डब्ल्यूएचओ ने भी बहुत सारे एडवाइजरी वगैरह जारी किए हैं अलग अलग कंट्रीज को। जो पेशेंट्स हैं उनको स्ट्रिक्टली क्वारंटाइन करने के लिए कहा है। इसमें 2 इंडियंस भी थे रिपोर्टेडली। तो इस जो आउटब्रेक का जो पेशेंट जीरो था, मतलब पहला मरीज जिसको ये इन्फेक्शन हुआ, वो व्यक्ति जो है उनका नाम है लियो शिल्परूट। वो एक डच ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं और उनको ये इन्फेक्शन कैसे हुआ वो जानना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो एक रेयर पक्षी की खोज में गए थे और उस खोज के दौरान शायद उनको इन्फेक्शन उस जगह से हुआ। और ये जो हंटा वायरस का स्ट्रेन है ये एक इंसान से दूसरे इंसान में स्प्रेड कर सकता है। इंसान में चूहे से आता है और उसके बाद एक इंसान से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में स्प्रेड होता जाता है। तो इसलिए ये खतरनाक है। और ये साउथ अमेरिका के एंडीज पर्वतमाला वाले क्षेत्र में मिलता है ये वाला हंटा वायरस। तो ये जो ऑर्निथोलॉजिस्ट थे वो एक साउथ अमेरिका में ही एक शहर के आउटस्कर्ट्स पर गए थे, एक लैंडफिल के पास। वहां पर वो एक रेयर पक्षी को ढूंढ रहे थे जिसका नाम है डार्विन्स काराकारा। उसको व्हाइट थ्रोटेड काराकारा भी कहा जाता है। वो एक रैप्टर है, मतलब कि अपने शिकार को पकड़ के खाता है। शिकारी पक्षी जो होते हैं जैसे चील है, बाज है, हमारे यहाँ पे फैल्कन्स हैं, तो हॉक है, तो ये सारे जो हैं वो शिकारी पक्षी होते हैं। आपने देखा होगा अपने शहरों में भी जो लैंडफिल्स होते हैं उसके ऊपर बहुत सारे ब्लैक काइट्स वगैरह मंडराते रहते हैं। तो वो शिकार भी ढूंढते रहते हैं, अगर कोई मरा हुआ जानवर भी वहां पे पड़ा है उसको भी खा लेते हैं। तो इसी तरह ये डार्विन्स काराकारा भी जो है ये पक्षी भी रैप्टर है, इसलिए लैंडफिल्स के पास इसके पाए जाने की संभावना ज्यादा है। इसीलिए वो ऑर्निथोलॉजिस्ट उस जगह पर गए थे। अब हो सकता है उन्होंने मास्क वगैरह नहीं लगाया होगा प्रॉपरली या ग्लव्स नहीं पहने होंगे, तो वो इन्फेक्शन उनको वहां पर लग गया। क्योंकि कचरे का ढेर है तो वहां चूहे जरूर होंगे और उसी एरिया के चूहों में उस तरह का हंटा वायरस पाया गया है जो कि इंसान से इंसान में फैलता है, जो कि इस समय उस क्रूज शिप के द्वारा लोगों में फैला है। जितने भी लोगों में हुआ है इसमें 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो जब भी आप ऐसे हाई रिस्क एरियाज में जाएं बर्ड वॉचिंग करने, बर्ड वॉचिंग करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप किसी रिस्क को उठा रहे हैं बर्ड वॉचिंग करने के लिए तो सबसे पहले आप अपने सेफ्टी का ध्यान रखें। आप हमेशा मास्क पहने, अगर जरूरी है तो डबल मास्क पहने, 2 मास्क पहन लें या N95 जो मास्क होता है वो पहन लें, जिससे कि कोई भी हवा के द्वारा कोई भी कण आपके सांस में ना जाए। और ग्लव्स जरूर पहने, क्योंकि ये हंटा वायरस जो है ये सांस के थ्रू स्प्रेड करता है, या फिर ये किसी, अगर आपने इन्फेक्टेड सरफेस या इन्फेक्टेड चीज को टच कर लिया है उसके थ्रू आपके सांस की नली में जा सकता है। तो हमेशा ध्यान रखें, अपनी सेफ्टी को सबसे पहले प्रायोरिटाइज करें और अपने आप को सेफ रखते हुए बर्ड वॉचिंग